मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्ञानवापी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, सब जगह आप खुदाई कर रहे हैं, तो एक खुदाई उस ऐतिहासिक स्टेशन की भी कर लीजिए जहां पर जनाब ने चाय बेची थी। वो एक खुदाई उस ऐतिहासिक स्टेशन की आप कर लेंगे ना जहां नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेची थी। क्या पता खुदाई के दौरान वहां पर आपको वो चाय की केतली नजर आ जाए जहां जिसमें मोदी जी चाय बेचा करते थे, जब सब जगह की आप खुदाई कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठा रही है। पहले इन लोगों ने ताजमहल के नाम पर अदालत से एक कड़ा तमाचा खाया, एक मुंह पर कड़ा तमाचा खाया, जोरदार तमाचा कोर्ट की कलम की स्याही के माध्यम से खाया। अब ये एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर तो कड़ा तमाचा खाने वाले हैं। जी, ज्ञानवापी वाला जो आदेश है ये तो कोर्ट ने दिया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस देश के अंदर जो कोर्ट ने आदेश दिया है, भी उसके बाद जब याचिका होगी, तमाम जांचें आएंगी, तो आपको उससे साफ पता चल जाएगा। इस देश के अंदर बहुत सारे नेता मंत्री तो यूं तक कह रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, वो क्या नाम है उनका, टीना जी, वो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, वो कह रही हैं कि उनके पास में ताजमहल के कागज हैं। तो भैया जब आपके पास में ताजमहल के कागज हैं तो आपने दिखाए क्यों नहीं कोर्ट के अंदर, या फिर आप इंतजार करी थी? नहीं, जब मोदी जी कहेंगे तभी कागज दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाने वाली ताजमहल के कागज। ताजमहल तो अपने नाम ही करा के रहूंगी मैं। उनसे ये पूछिए कि आपके पास में अपने घर के कागज तो होंगे नहीं, और आप क्या उर्दू जानती थी? पहले तो पेपर सारे उर्दू में बना करते थे, अरबी में बने होते थे, जितने भी पुराने जो मुगलों के टाइम की बनी हुई चीजें हैं। तो आपको मैं बता दूं, सरकार जो है आज मुद्दा विहीन हो चुकी है। कभी ताजमहल का मुद्दा, कभी कुतुब मीनार का मुद्दा। कल रात को अगर मैं आपसे एक बात कहूं, एक फिल्म आपने देखी होगी OMG, ठीक है ना, तो अगर उस फिल्म के अंदर भी ऐसा होता है तो मैं आपसे एक बात कहूंगी, कल रात को मेरे सपने में भगवान श्री राम भी आते हैं और महादेव जी भी आते हैं, और आकर बोलते हैं कि बेटा ये जो नोएडा सेक्टर 16 में ये जो न्यूज के रूम बने हुए हैं, न्यूज ऑफिस बना हुआ है, इन न्यूज रूम के नीचे, न्यूज ऑफिस के नीचे, एक के नीचे मेरा राम का मंदिर है, एक के नीचे कृष्ण का मंदिर है, और एक के नीचे महादेव का मंदिर है। तो सारे तुड़वा दीजिए ना न्यूज के कार्यालय, और उनको निकलवा के, मंदिरों को निकलवाइए, जिससे आप और हम वहां जाके पूजा कर सकें। इस देश के अंदर जब सरकार पे मुद्दा नहीं होता, आज से कुछ टाइम पहले श्रीलंका में भी यही चल रहा था। श्रीलंका के अंदर हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल रहा था, वहां पर मुसलमान को लगातार टारगेट किया जा रहा था, क्रिश्चियनों को टारगेट किया जा रहा था, और एक व्यक्ति विशेष बहुत खुश हो रहा था। जी, कुछ न कुछ उसके अंदर ऐसा मिला होगा, या फिर कुछ न कुछ संदेह है या कोई साक्ष्य होगा, तभी तो कोर्ट ने दिया है आदेश। एक बात मुझे आप एक बात बताइए, कौन व्यक्ति है जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर गया है? ये बताइए आप मुझे। मुसलमान समाज के अलावा तो कोई और व्यक्ति नहीं गया है मस्जिद के अंदर, ठीक है ना, और वो कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं कि भाई लोग घूमने जाएंगे वहां पर। दूसरी बात, बनारस जाना जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए। बनारस जो है वो काशी विश्वनाथ की भी भूमि है, बनारस जो है वो बिस्मिल्लाह खां की भी भूमि है, और बनारस जो है वो जाना जाता है हम के नाम से। और हम क्या होता है, हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान होता है, और तब जाके हम बनता है, और ये देश भी हम के नाम से जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति इस देश में हमको तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम उस व्यक्ति को इस देश से निकाल देंगे, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। नहीं तो कहाँ तोड़ने का प्रयास कर? ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को तोड़ा नहीं जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? कभी सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है, कभी VHP हो, बजरंग दल हो, कभी उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि इतने भूखे हिंदू लोग हैं हम उनको खाना खिलाएंगे? कभी ये स्टेटमेंट दिया है कि इस मंदिर के नीचे या इस मस्जिद के नीचे स्कूल हुआ करता था तो वापस से स्कूल बनेगा? देश का माहौल इतना खराब है कि अगर कोई व्यक्ति ये कह देना कि एम्स के नीचे महादेव का मंदिर था तो लोग एम्स को तोड़ने के लिए आ जाएंगे। हालांकि एम्स दिल्ली सरकार का नहीं है, एम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो एम्स को टारगेट नहीं किया जाएगा। जो दिल्ली सरकार ने बनाया या अन्य स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया उनको टारगेट किया जाएगा। जब कोर्ट इस बात को लेकर फटकार लगा चुका है, कोर्ट कह चुका है कि PhD करके आइए, और अगर पत्रकार आपको इतना पता है और 22 कमरे खुलवाने का आप दम रख रहे हैं तो जाके आप PhD करके आइए, और PhD के माध्यम से संशोधन करिए, और उसके बाद 22 हो चाहे 50 हो सभी कमरों को खुलवाइए। जी, जो कई हिंदू संगठन उनका कहना था, ये सवाल है। अरे कहने को तो सुन लीजिए, क्या कहा वो सबको फिर वही बात। मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ताजमहल जो है वो 16वीं सदी के अंदर बना, तो 16वीं सदी के अंदर जब बना तो उसको बनाने के लिए हिंदू कारीगर भी होंगे। तो ऐसा होता है जब हम घर के रेनोवेशन का भी कोई काम करते हैं तो हम कारीगरों को बोल देते हैं, लेबर को बोल देते हैं कि कोई भी अगर सामान मिलता है तो तुम इसको इस कमरे के अंदर बंद कर देना। तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो है वो जमीन जो है वो राजा जयसिंह से ली गई थी, तो ये भी हो सकता है कि जो वहां के काम करने वाले मजदूर हो उन्होंने उस मूर्तियों को निकाल कर उस कमरे में बंद कर दिया गया हो। तो आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं। दूसरी बात, इस देश के अंदर मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई है। मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद या ताजमहल नहीं है, ये तो मुद्दों से आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आप चल रहा है ना पूरे देश में, मुद्दा ये नहीं चल रहा है। सुन लीजिए, मुद्दा तो वो लोग तो डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके घर का खर्चा चलता है।
मीडिया का खर्चा चलता है, उनके घर का चूल्हा जलता है। देश में जितना हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का गला घोटेगा उतना न्यूज चैनल की टीआरपी गेन होगी, और टीआरपी के लिए ये मुद्दे चलाए जाते हैं। जिससे हमने टॉपिक की शुरुआत की थी कश्मीर को लेकर। हाँ, कश्मीर को लेकर, तो उस महिला ने जो चैलेंज किया, क्या लगता है अमित शाह एक्सेप्ट करेंगे? अरे अमित शाह जी एक्सेप्ट अगर करते, अमित शाह जी के अंदर इतना दम ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट करें, और अगर अमित शाह जी एक्सेप्ट कर लें तो मेरे को नहीं लगता कि कश्मीर के रहने वाले लोग जो सिटीजन हो, चाहे कश्मीर के अंदर रहने वाले वहां के सोल्जर्स हों, वहां पर उनको तकलीफ हो इतनी। लेकिन अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तो इतनी जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी जी तो अपना विमान लेके विदेश यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं, और अमित शाह जी की इतनी जिम्मेदारी है कि वो इतना बता देते हैं कि मोदी जी के वहां पर शीशे पे आके मोर 3 बार टक 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 कर रहा है और मोर भूखा है तो उसको दाना डाल दो। तो जब सब कुछ अभी भी चल रहा है तो कश्मीरी फाइल्स क्या था फिर? कश्मीरी फाइल्स एक ढोंग था, देश में जहर फैलाने की कोशिश की गई, कश्मीर पंडितों के नाम पर पैसा कमाया गया, 1 रुपया नहीं मिला कश्मीरी पंडित लोगों को। पैसा कमाया एक फिल्मी एक्टर ने, ठीक है ना, एक डायरेक्टर ने पैसा कमाया, और इस देश के अंदर नेताओं ने उसके जरिए वोट कमाने का काम किया और आम जनता के मन में जहर भरने का काम किया। फायदा तो नेताओं को हुआ है और डायरेक्टर को हुआ है, एक्टर को हुआ है। कश्मीरी पंडित ने, मीनाक्षी भट्ट ने जो कहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक सीधे तौर पे बात बता दूं कि जिस तरीके से मीनाक्षी भट्ट ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और वही हो रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ में। इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा उस दिन ही बनाया गया जब उनके साथ में उनके नाम पर मूवी रिलीज करी और पूरे देश में जहर घोला गया। ये लोग सिर्फ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नाम पर सिर्फ वोट पाना चाहते थे, बाकी इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। आपने देखा होगा जिस तरीके से कश्मीर के अंदर राहुल भट्ट की हत्या होती है और उसके बाद उनकी पत्नी मीनाक्षी भट्ट का स्टेटमेंट आता है, जो स्टेटमेंट वो इंडिया टुडे पर देती हैं। वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बना रहे हैं, और मैं उनको खुली चुनौती देती हूँ कि वो बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में आकर दिखाएं। और ये बात हकीकत है, कश्मीर के अंदर जिस तरीके से नरसंहार मच रहा है, मैं आज पूछना चाहता हूं कि कहां गए अनुपम खेर, कहां गए मिथुन चक्रवर्ती जो फिल्म में रोल अदा कर रहे थे ना, और कहां गए इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया कमाया? कहां है वो लोग आज? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया कमाया, आज जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ एक बार फिर नरसंहार मच रहा है, तो आप लोग कहां गायब हो गए? मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। ना तो इस देश के अंदर दलित सुरक्षित है, ना इस देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, ना इस देश के अंदर ब्राह्मण सुरक्षित है। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर लोगों को एक बात समझ में नहीं आती कि मुद्दा मंदिर और मस्जिद नहीं है, मुद्दा आप लोगों की जान का है। और आप लोगों की जान को खतरा किसी और से नहीं, आप लोगों की जान को खतरा सिर्फ इस देश के नेताओं से ही है, जो नेता आपको बलि का बकरा बना रहे हैं। आपने कहा सुरक्षित नहीं है, आप भी एक पंडित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं किसी तरीके से? अरे आप एक बात मुझे बताइए, यहीं से कुछ दूरी पर आपने देखा होगा कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के अंदर विकास दुबे की वाइफ खुशी दुबे के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया। कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, आज तक कोई जांच का पता नहीं किया गया। गाजियाबाद में एक ब्राह्मण के परिवार को, पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उसका पता नहीं चलता है। हाथरस के अंदर एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकार और हमारे देश के नेता इस बात पे संज्ञान नहीं लेते, क्योंकि इस देश के अंदर ये सब कराने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं है। अगर इस देश के अंदर मुसलमान के साथ लिंचिंग होती है, इस देश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या होती है, इस देश के अंदर अगर दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय और अपराधियों का श्रेय जो जाता है वो इस देश की सरकारों को जाता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, सभी ने कश्मीरी फाइल्स की खूब तारीफ की थी, तमाम नेताओं ने फ्री में दिखाया था। बिल्कुल, इसको टैक्स फ्री किया गया था मूवी को। जी। तो कहा गया था कि अब जो है धारा 370 हटने के बाद अब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है कश्मीर में। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी है, वहां पर 370 हटने के बाद वहां पर रहने वाले नॉर्मल सिविलियन और जितने तमाम लोग हैं, हमारे घर से भी आर्मी के अंदर हैं। और मैं आज आपको बता दूं कि कश्मीर की हालत इतनी खराब है कि कश्मीर के अंदर आए दिन तो सीज फायर टूटता है। वहां पुंछ के अंदर आप चले जाइए, जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए, जम्मू में देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, हर जगह बुरा हाल है, नरसंहार मचा पड़ा है। वहां का नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार उनकी सुविधा के लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही वोट आएंगे तो ये सबको एक तरीके से एक तरफ से हाँकना शुरू कर देंगे, सबके लिए गलत करना शुरू कर देंगे, किसी को गलत बताना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी